हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। उसके लिए पहले हम कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1। अब इससे हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे। देखिए, cos स्क्वायर a को इधर ही रहने देंगे। ये प्लस का साइन स्क्वायर है, इधर ले जा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को इधर ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर ए बराबर ये जो कॉस है ए प्लस में, इसको इधर ले जा लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। अब इससे हम फॉर्मूले बनाते हैं, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अब ये कॉट स्क्वायर ए है, ये कॉसेक स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं। कॉट स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर ए इधर ले आ रहे हैं, ऋण कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा ऋण 1। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, कॉट स्क्वायर ए को इधर ले जा लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस में। एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आ रहे हैं, ऋण कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1। अब हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं, ये रहा हमारा तीसरा फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल में सेक स्क्वायर ए। अब इससे हम फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए, टेन स्क्वायर ए लिखेंगे पहले, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए है, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये टेन स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे, टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए को इधर ले आना है, माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर में क्या बच जाएगा ऋण 1। अब ये टेन स्क्वायर ए है, इसको हम उधर ले जा लेंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए को इधर लाएंगे, माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या आ जाएगा 1। अब आगे के फॉर्मूले भी जान लेते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। देखिए, ऊपर जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें ए की प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कोई भी मान हो सकते हैं। ए की प्लेस में थीटा हो सकता है, ए है तो भी ठीक है। बाकी जानते हैं, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, इसका ये जो साइन थीटा है इसका उल्टा होता है
कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या जाएगा, 1/tan थीटा। tan थीटा बराबर और क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो ये हमने पूरे फॉर्मूले जान लिए हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 8.4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें sin a, sec a और tan a को cot a के रूप में लिखना है। उसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं sin a। sin a को cot a में बदलते हैं। sin a बराबर क्या होता है, 1/cosec a, 1/cosec a। और cosec a का क्या होता है, देखिए cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 - cot स्क्वायर a प्लस 1, cot स्क्वायर a प्लस 1। cosec स्क्वायर a बराबर होता है cot स्क्वायर a प्लस 1। जब यहाँ का वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लगा देंगे। तो cosec बराबर क्या हो जाएगा, cosec a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। तो हम यहाँ cosec a की प्लेस पे क्या रख देंगे, 1/रूट में cot स्क्वायर a प्लस 1। ये आ गया पहला। अब हम दूसरा क्या है, sec a। sec a को बदलते हैं, sec a। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a। तो हम जब sec a बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 + tan स्क्वायर a। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर sec a बराबर क्या, रूट में 1 + tan स्क्वायर a। अपन को sec को किस में कन्वर्ट करना है, cot में। तो हम क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर a को क्या लिख देंगे, 1/cot स्क्वायर a। तो ये आ गया हमारा, sec को हमने cot के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम tan a को cot a के रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरा क्या है, tan a। tan a को cot a के रूप में व्यक्त करेंगे। tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। तो हम आंसर में लिख सकते हैं sin a बराबर क्या आया है, sec a बराबर और tan a बराबर क्या आया है। ये हमने sin a, sec a, tan a को cot a के पदों में व्यक्त किया। अब हम लिखते हैं उत्तर। sin a बराबर क्या आया, 1/रूट में cot स्क्वायर a
प्लस 1 सेक के बराबर क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 हल। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉस ए के को हमें किसके रूप में सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होगा, हमें सेक ए में बदलना है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर क्या जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिखते हैं साइन ए बराबर क्या जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में। हमें कॉस को सेक में बदल देते हैं क्योंकि हमें सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। एक ऋण कॉस स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हम सेक यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का गुणा हो जाएगा 1 में, सेक स्क्वायर ए ऋण 1। देखिए यहाँ पे सेक का स्क्वायर है तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो हम ऊपर में लिख देते हैं वर्गमूल लगा के सेक स्क्वायर ए ऋण 1 बटे में सेक ए। ये आ गया साइन ए बराबर सेक स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। अब हम कॉस लेते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए। कॉसे की ये कॉसेक लेते हैं हम पहले, साइन तो कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। या तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखिए साइन ए जो होता है वो कॉसेक ए का उल्टा होता है, कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है। तो कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा सेक ए अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर हल भी कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन में साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन रूट में कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बराबर देखो 1 अपॉन में क्या जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का गुणा हो जाएगा 1 में सेक स्क्वायर ए ऋण 1 आ गया। अब हम ये सेक स्क्वायर ए है तो क्या जाएगा ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए का वर्ग से वर्गमूल हट गया तो क्या जाएगा सेक ए। ये आ जाएगा ऊपर क्या जाएगा सेक
ए बटे में रूट में 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ये किसका मान आया? कॉसेक ए का। अब हम कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए, देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है? 1 सेक ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 में सेक ए। अब हम देखो साइन हो गया, कॉसेक हो गया, कॉस हो गया। कॉस का उल्टा तो सेक ऑलरेडी होता है, तो सेक ए का तो मान हमें निकालना नहीं है। अब हम निकालते हैं tan ए का मान। इसको क्या लिखेंगे? 1 में रूट में, देखो यहाँ पे ऊपर रूट लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए ऋण 1, और इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो अपॉन में सेक ए आ जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा? सेक ए बटे में रूट में सेक स्क्वायर ए ऋण 1। ये आ गया हमारा कॉसेक ए का मान, या फिर आप इसे डायरेक्ट साइन ए को पलट कर भी लिख सकते थे। अब हम कॉस ए का मान निकालते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर 1 सेक ए, ये निकल गया। अब tan ए का मान निकालते हैं। tan ए, tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर ए बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देते हैं। रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया हमारा tan ए का मान। अब हम कॉट ए निकालते हैं। tan का उल्टा कॉट होता है, तो ये एक तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं कि ये उल्टा होता है, तो इसके बटे में क्या कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो आ जाएगा कॉट ए बराबर 1 बटे में रूट में सेक स्क्वायर ए ऋण 1। या फिर हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। कॉट ए बराबर करता है 1 में tan ए 1 tan स्क्वायर ए बराबर पता है हमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए बराबर क्या जाएगा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया कॉट ए का मान। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल लिए हैं, तो अब हम उत्तर लिख देते हैं। साइन ए बराबर क्या आया हमारा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। कॉसेक ए का मान क्या आया? सेक ए बराबर में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस ए बराबर 1 सेक ए। tan ए बराबर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और कॉट ए बराबर क्या आया? कॉट ए बराबर 1 में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2।
हल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। हमें क्या करना है, जो नीचे सर्वसमीकाएं दी है उन्हें सिद्ध करना है। तो ये पहला सवाल है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का वर्ग बराबर 1 ऋण कॉस थीटा बटे में 1 धन कॉस थीटा। इसको हल करते हैं तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे। तो हम लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूरे का वर्ग। देखिए कॉसेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन थीटा। तो वही लिखते हैं हम, बराबर लगा के लिखेंगे। कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा पूरे का वर्ग। अब दोनों के बटे में साइन थीटा है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे 1 ऋण कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि दोनों का हर समान है पूरे का वर्ग। अब हम वर्ग को अलग अलग कर रहे हैं, ऊपर वाले का वर्ग अलग और नीचे वाले का वर्ग अलग। 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग बटे में साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग बटे में साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस में क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये तो इसका वर्ग है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो हम 2 बार लिखते हैं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। जब दोनों का गुणा होगा तो क्या जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें तो क्या आता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए ऋण बी और ए धन बी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 ऋण कॉस थीटा और 1 धन कॉस थीटा। इसमें कौन सा फॉर्मूला, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए धन बी अलग कोष्टक में ए ऋण बी अलग कोष्टक में। इस फॉर्मूले का यूज हमने इसमें किया और ये एक ऋण वाले से एक ऋण वाला कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 1 ऋण कॉस थीटा बटे में 1 धन कॉस थीटा। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड पे मिल गया है, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। गलत लिख दिया भाई, ये हो गया प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा
ये रहा हमारा दूसरा सवाल, इसे भी हमें सिद्ध करना है। कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। और क्या होगा, देखिए इसके बटे में ये है, इसके बटे में ये है, ये नहीं है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। क्या जाएगा, कॉस ए में कॉस ए का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसके बटे में ये है, ये नहीं है तो इसका गुणा इधर होगा तो क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा 1 प्लस साइन ए का, तो 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस ए धन बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ये हमने क्या लगाया, फॉर्मूला बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए लिखा। अब आगे हल करते हैं इसको। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे में जैसे का वैसा लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों हैं, इनको अच्छे से जमा लेते हैं। पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में है तो हम इधर उधर अरेंज कर सकते हैं, प्लस ये 1 प्लस 2 साइन ए बटे में वही 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा साइन ए बटे में जैसे का वैसा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो क्या जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए, तो ये 2 इंटू में 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा तो क्या जाएगा 2 सेक ए बराबर क्या जाएगा 2 सेक ए। देखिए हमें यही लाना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड।
तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 3 tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हल करते हैं। क्या लेके चलेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan थीटा बटे में 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। देखिए हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए? सेक थीटा और कॉसेक थीटा के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या आता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे। tan थीटा की प्लेस पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉट थीटा का मान क्या होता है? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा जैसे का वैसा बटे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे में तो क्या जाएगा? साइन थीटा और यहाँ जाएगा एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक में क्या जाएगा? साइन थीटा का गुणा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस अब ये भी कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा एलसीएम लेंगे आ जाएगा कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा 1 में, क्योंकि 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ये क्या है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अभी जो नीचे का है ये बटे का गुणे में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस इसमें भी पहले ये ऊपर वाला लिखते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब ये जो नीचे वाला है ये बटे का हटा के गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा होगा तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस प्रश्न नंबर 3 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा। इसको हल करते हैं
तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। tan थीटा और कॉट थीटा है, इसको हम साइन और कॉस के रूप में लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जैसा का वैसा अपॉन, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एक के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा साइन थीटा का 1 में माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जैसे का वैसा लिखेंगे अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, एक के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, एक है, तो आ जाएगा कॉस थीटा एलसीएम 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, ऊपर का लिखते हैं जैसे वैसा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बटे को हटाकर गुणे में लाना है, तो गुणित ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जैसे कि वैसा लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बटे को गुणे में बदलेंगे तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा, साइन थीटा में साइन थीटा का होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब ये कॉस थीटा में कॉस थीटा का होगा तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिखते हैं, इसको जैसा कि वैसा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये साइन माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा, उसको पहले लिख लेते हैं, और ये प्लस का कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा।
अब दोनों में से दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये दोनों सेम सेम हो गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, बराबर क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा में कॉस थीटा का इंटू और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है। देखिए इसके बटे में जो जो है उसका गुणा इसमें नहीं होगा और इसके बटे में जो नहीं है उसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा का गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या जाएगा, साइन की घात 3 हो जाएगी, 2 घात में 1 घात और जुड़ जाएगी, तो साइन की घात 3 थीटा प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के बटे में साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा है और ये भी है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा में किसका गुणा होगा, कॉस थीटा का, तो क्या जाएगा, कॉस की घात 3 थीटा। ये किसका, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 वाला। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 बराबर ए ऋण बी, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी, ये होता है फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इसमें ए की प्लेस पे क्या है, साइन थीटा, और बी की प्लेस पे क्या है, कॉस थीटा लिखते हैं, तो क्या जाएगा, ए ऋण बी की जगह में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए ऋण बी। फिर ए का वर्ग मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी का वर्ग है प्लस में, तो बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में जैसे का वैसा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बराबर नहीं लगाया, अब फिर बराबर लगाते हैं। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो इसकी प्लेस पे 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सॉरी अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1 के अपॉन में इसको लेते हैं पूरा, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस इसके अपॉन में इसको लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस 1
देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। 1 को पहले लिखना है, तो हम राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। 1 + sec थीटा इंटू में cosec थीटा लिख दिया। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा तीसरा हल। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 1 + sec a अपॉन में sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है sec के फॉर्म में और राइट हैंड साइड क्या है, sin और cos के फॉर्म में। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + sec a अपॉन में sec a। तो sec को किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, cos के फॉर्म में। इक्वल यहाँ लगाते हैं, 1 + sec a को लिखेंगे 1 / cos a अपॉन में sec a भी क्या हो जाएगा, 1 / cos a बराबर। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, cos a 1 की प्लेस पे क्या जाएगा, cos a + 1 अपॉन में 1 / cos a। देखिए ये कैसे होता है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और cos a का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a। और 1 के अपॉन में 1 है तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तब cos a आएगा, cos a से, इसलिए 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos a का। cos a + 1 आ गया, ठीक है। ये लिखते हैं हम ऊपर का जैसे कि वैसा, cos a + 1 अपॉन में क्या है, cos a। अब ये नीचे का जो अपॉन में है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 1 / cos a का क्या जाएगा, cos a / 1, cos a अपॉन में 1। cos a से cos a कट जाएगा, cos a + 1 अपॉन में 1। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये cos a से cos a कटा और ये आ गया हमारा प्रूफ। क्या करना है, sin स्क्वायर अपॉन में 1 - cos a। 1 - cos a है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिखते हैं हम 1 + cos a अपॉन में 1। और इसमें हम अंश और हर में गुणा कर रहे हैं 1 - cos a का, क्योंकि हमें अपॉन में 1 - cos a लाना है। 1 - cos a का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आता है देखते हैं। देखो 1 + cos a 1 - cos a क्या हो जाएगा, a + b a ऋण b, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, cos स्क्वायर a अपॉन में क्या जाएगा, 1 - cos a। ये 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। 1 - cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर a। ये हो गया sin स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a। देखिए
हमें राइट हैंड साइड में यही लाना था, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो ये सर्वसमिका हो गई हमारी प्रूव्ड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। प्रश्न नंबर 5, सर्वसमिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना है, कॉसेक ए और कॉट ए। तो हम क्या करते हैं, कॉट ए लाना है तो हम सभी में साइन ए से भाग दे देते हैं। आंसर हर में क्या आ जाएगा, कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये बटे की लाइन कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखें कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए बटे कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए से साइन ए कट जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए बराबर लगाते हैं। देखिए कॉट ए लिखेंगे पहले हम, कॉट ए ये प्लस का कॉसेक ए इधर लिखते हैं प्लस कॉसेक ए बटे अभी ये माइनस का 1 बच गया है, माइनस लगाएंगे और 1 की प्लेस पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा 1 अपॉन में जैसे का वैसा लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बराबर लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए ऋण का क्या जाएगा, ऋण कॉसेक स्क्वायर ए है ऋण कॉट स्क्वायर ए है। देखिए ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग वाला फॉर्मूला लग जाएगा,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले ए धन बी लिख लेते हैं, कॉसेक ए धन कॉट ए, फिर हम लिखेंगे कॉसेक ए ऋण कॉट ए, लिख लिया। ये क्या है, कॉसेक ए ऋण कॉट ए बटे ये जैसे का वैसे लिखेंगे कॉट ए धन 1 ऋण कॉसेक ए। देखिए यहाँ से हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों तो क्या है सेम ही है, क्योंकि प्लस में है तो वो इधर उधर हो सकता है, तो हम दोनों में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल लेंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वन स्टेप में यहाँ पे पहले इसको अरेंज करके लिख लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये निकल गया हमारा कॉमन। तो क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे ये वाला तो निकल गया तो बचेगा क्या कॉसेक ए ऋण कॉट ए। यहाँ पे क्या रहेगा अपना ये वाला ब्रैकेट बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए ये लिखते हैं हम जैसा का वैसा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको हम ये जो ऋण का है ये वाला ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे और अरेंज भी कर लेंगे। तो क्या आएगा 1, अच्छा 1 नहीं लिख रहे हैं हम अभी, देखो यहाँ से जब ये ऋण यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में, तो ये कॉसेक ए ऋण का हो जाएगा और कॉट ए धन का हो जाएगा। तो पहले हम लिख रहे हैं कॉट ए और ये 1 के सामने क्या है प्लस का साइन प्लस 1 और कॉसेक के सामने क्या जाएगा माइनस का माइनस कॉसेक ए। हम इसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं जिससे हम काट सकें, ठीक है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इससे ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिए यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला और देखिए राइट हैंड साइड में क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आ गया हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। पर उसमें क्या है राइट हैंड साइड में कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए हमने पहले लिख दिया, फिर प्लस लगा के कॉट ए लिख देते हैं, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा 6वां सवाल, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है रूट में 1 प्लस साइन ए
अपॉन में 1 माइनस साइन ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड लाना है। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसा का वैसा लिख रहे हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण बोलते हैं जिसे। 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे आंसर हर में गुणा कर रहे हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन, नो 1 प्लस, सॉरी, ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा कर रहे हैं। किया, देखिए अब क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, पहले रूट लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का वर्ग, और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए आपने पढ़ा है ए धन बी, ए ऋण बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो बी क्या है इसमें, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन ए का वर्ग होगा तो क्या होगा, वो साइन स्क्वायर ए होगा, बराबर पहले लिखते 1 प्लस साइन ए पूरे का वर्ग बटे में एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक ऋण साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए, चूँकि क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस, एक के बटे में कॉस ए अलग लिख रहे हैं, प्लस साइन ए के बटे में कॉस ए लिख रहे हैं, साइन ए बटे कॉस ए। देखिए हमें क्या लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड के, तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, साइन थीटा ऋण 2 साइन की घात 3 थीटा बटे में 2 कॉस की घात 3 थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर में tan थीटा हमें प्रूव करना है। तो हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, साइन थीटा ऋण 2 साइन की घात 3 थीटा बटे में क्या है, 2 कॉस की घात 3 थीटा ऋण कॉस थीटा। यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस की घात 3 थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, तो इसमें से साइन थीटा और इसमें से कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल रहे हैं हम साइन थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन की घात 3 है,
एक साइन निकल गया तो क्या बच जाएगा, साइन की घात 2 थीटा बटे, यहाँ से निकाल रहे कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 2, कॉस की घात 3 है, एक घात कम हो जाएगी, एक बाहर निकाले तो कॉस की घात 2 थीटा ऋण 1 आ जाएगा, बराबर देखिए साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 1 है, बराबर साइन थीटा तो जैसा कि वैसा लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब ये 2 का गुणा होगा 1 में तो हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा 1 में होगा तो ऋण 2, ऋण और ऋण डन, 2 में कॉस स्क्वायर थीटा का तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 1, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 ऋण 2 क्या आ जाएगा, 1 और ऋण 2 ऋण 1 आएगा, लेकिन हमें प्लस वाले को पहले लिख लेना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 ऋण 2 क्या आ जाएगा, ऋण 1 बटे में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण 1, ये इससे ये कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया हमारा, tan थीटा, ये क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड, तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का वर्ग धन कॉस ए धन सेक ए पूरे का वर्ग बराबर 7 धन tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का वर्ग धन कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का वर्ग, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और हमें राइट हैंड साइड लाना है। देखिए ये ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है, ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab वाला हम फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं। देखो तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ये पहले वाले में लगाया प्लस, अब इसमें लगाएंगे क्या जा, ए धन बी का वर्ग, ए का वर्ग मतलब कि कॉस ए का वर्ग, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए
बी का वर्ग हो गया, देन 2ab तो 2 cos a sec a, ये हुआ। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दोनों को पास पास लिख लेते हैं। अब कॉसेक वाला पहले प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, अब ये वाला रह गया प्लस 2 कॉस ए सेक ए, बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए साइन ए इंटू में कॉसेक ए है, साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1 प्लस 2 इंटू कॉसेक ए इंटू सेक ए, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इनका इंटू क्या आता है 1 बराबर ये 1 में 1 प्लस होगा 2, 2 में 1 प्लस होगा 3, 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, धन ये टेन स्क्वायर ए को पहले लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 9, कॉसेक ए ऋण साइन ए इंटू सेक ए ऋण कॉस ए बराबर 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए, और इसमें हमें संकेत दिया गया है वाम पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड को अलग अलग सरल करना है, अलग अलग हल करना है। तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। कॉसेक ए ऋण साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए ऋण कॉस ए, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखो कॉसेक ए को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। अब सेक ए को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉसेक और सेक को ही हम चेंज क्यों कर रहे हैं, देखिए ये साइन ए है, इसे भी तो हम बदल सकते हैं, इसको भी 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं और इसे भी हम 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। लेकिन देखिए राइट हैंड साइड में हमें टेन ए और कॉट ए लाना है, तो टेन और कॉट में क्या होता है साइन ए और कॉस ए यूज़ होते हैं, साइन कॉस यूज़ होते हैं, इसलिए हम कॉसेक ए और सेक ए को बदल रहे हैं ऋण कॉस ए बराबर। अब हम ले रहे हैं एलसीएम, ठीक है एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है,
अब साइन ए और 1 का लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा साइन ए। साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इसमें गुणा हो जाएगा 1 का, तो आ जाएगा ये 1 ही ऋण। अब साइन ए और ये 1 में साइन ए में 1 से भाग देंगे तो क्या जाएगा साइन ए। तो साइन ए में साइन से ए से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए, ये हो गया गणित। अब देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे कॉस ए और 1 का क्या आ जाएगा कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे कॉस ए का तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा माइनस। अब देखो कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए का गुणा हो जाएगा कॉस ए में, कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। गणित 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है कॉस ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए है, घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ये भी देखो हमें काटना तो है, यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए है, ये वर्ग हट जाएगा और ये कॉस ए कट जाएगा, ये साइन ए कट जाएगा, यहाँ से वर्ग कट जाएगा। या फिर ऐसे समझ नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि कॉस ए गुणित कॉस ए 2 बार लिख लेंगे, फिर एक कॉस ए से एक कॉस ए काट देंगे तो क्या बच जाएगा एक कॉस ए, फिर ऐसे ही हम साइन ए के लिए करेंगे, साइन ए गुणित साइन ए लिख लेंगे, एक साइन से एक साइन काट देंगे तो एक साइन बच जाएगा। तो क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए साइन ए। अब हमें किसको सॉल्व करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो अब हम लिखते हैं राइट हैंड साइड क्या है हमारा 1/10 ए प्लस कॉट ए, लिखते हैं 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये है हमारा राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें कॉस और साइन के रूप में मिली है, तो हम tan ए और cot ए को भी साइन और tan cos के रूप में लिख लेते हैं। 1/tan ए है, tan ए बराबर क्या होगा साइन ए अपॉन cos ए, प्लस cot ए बराबर क्या जाएगा cos ए अपॉन में साइन ए। अब हम लेंगे एलसीएम, तो बराबर लगाया हमने और 1/, अब दोनों का लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा साइन ए भी है और कॉस ए भी है, तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब देखिए कॉस ए साइन ए, यहाँ कॉस ए है और यहाँ पे कॉस ए साइन है, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन ए, तो साइन ए का गुणा कर देंगे साइन ए में, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे साइन ए है और यहाँ पे कॉस ए साइन है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर। देखिए 1 के अपॉन में जब कोई भी चीज़ होती है, ये 1 के अपॉन में हम गुणे में ले जा ले रहे हैं, ठीक है, ये जो नीचे वाली है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए,
प्लस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट पेज में हमने जैसा का वैसा लिख लिया। देखो 1 का गुणा होगा तो वही आएगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉस ए साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1। तो क्या आ जाएगा अपॉन में 1। तो आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, नो सॉरी यस, राइट हैंड साइड बराबर क्या जाएगा साइन कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया कॉस ए साइन ए, और राइट हैंड साइड बराबर भी आया कॉस ए साइन ए। तो क्या हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या राइट हैंड साइड। ये हो गया है प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए पूरे का वर्ग बराबर टेन स्क्वायर ए। देखिए इसे हमें ऐसे हल करना है, पहले इसके बराबर हम इसको बताएंगे, फिर इसके बराबर हम इसको बताएंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसको लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड इसको लाएंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड में हमें ये लाना है। तो हल करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें बराबर में राइट हैंड साइड में लाना है टेन स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए है, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो जैसे सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, वैसे सेक स्क्वायर ए है तो इसे हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हम लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो नीचे बटे में है उसको गुणे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए में 1 का मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए में 1 का मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए। तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ये दोनों हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हमने अभी इसको इसके बराबर बता दिया, अब हमें इसमें को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ये वाला हम प्रूफ करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारा 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए पूरे का वर्ग, और हमें क्या लाना है राइट हैंड साइड में टेन स्क्वायर ए। हम क्या कर रहे हैं टेन ए को लिख रहे हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। टेन और कॉट को बदल रहे हैं साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में।
कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे का वर्ग। अब हम लेते हैं एलसीएम, क्या जाएगा, ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और कॉस ए का लेंगे एलसीएम, आ जाएगा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए का ऋण, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे क्या आ जाएगा 1, तो 1 का गुणा आ जाएगा साइन ए में, तो आ जाएगा साइन ए बटे। अब यहाँ पे भी हम लेते हैं एलसीएम, तो क्या आ जाएगा साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए ऋण कॉस ए पूरे का वर्ग। अब ये बटे में है तो इसको गुणे में ले जाते हैं, बराबर कॉस ए ऋण साइन ए, पहले हम ऊपर वाला जैसे का वैसा लिख रहे हैं, बटे में कॉस ए, ये बटे का गुणे में आएगा तो क्या होगा साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, साइन ए ऋण कॉस ए और पूरे का वर्ग। देखिए यहाँ पे कॉस है ऋण साइन है, यहाँ पे साइन है ऋण कॉस है, हम इसको इसमें से ऋण कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन, ये ऋण वाला धन और ये धन वाला ऋण हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, ऋण को कॉमन निकाल रहे हैं, और तो क्या आ जाएगा, ये ऋण वाला धन साइन है आ जाएगा ऋण कॉस है बटे में कॉस ए साइन ए बटे में साइन ए ऋण कॉस ए। पूरे का वर्ग, साइन ए ऋण कॉस ए, साइन ए ऋण कॉस ए कट जाएगा और क्या आ जाएगा, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे ऋण भी है पूरे का वर्ग। देखिए ऋण का वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा वो धन, और यहाँ पे हम वर्ग अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो जैसे अलग अलग साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, फिर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऋण का धन हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, और टेन ए का वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऋण टेन ए लिख रहे हैं फिलहाल, फिर ऋण का धन हो जाएगा, जैसे हमने वर्ग किया टेन ए का वर्ग हो जाएगा तो टेन स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये हमारा 10वां सवाल हो गया है, ये हो गया हमारा 10वां। बच्चों आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।